हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स चैनल। आज हम रीडिंग कर रहे हैं और कुछ मैसेजेस ले रहे हैं स्पिरिट की तरफ से। तो ये मैसेजेस हैं कुछ लोगों के लिए या किसी एक इंसान के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। ओके, सो लेट अस सी। यहाँ पे स्पिरिट किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तो लेट अस सी क्या मैसेज है व्यूअर के लिए स्पिरिट। थैंक यू। क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। लेट अस सी क्या मैसेज है स्पिरिट जो व्यूअर्स आए हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है व्यूअर, वो है फाइंड योर सेंटर का। यानी कि यहाँ पे स्पिरिट आपको थोड़ी सी ग्राउंडेड होने के लिए बोल रही है। ग्राउंडेड क्या? प्रेजेंट मोमेंट में रहना। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए जिसके द्वारा, जैसे मेडिटेशन हो गया, मतलब माइंडफुल मेडिटेशन, जहाँ पर आप ब्रेथ वर्क कर सकते हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रख सकता है। तो स्पिरिट यहाँ पे सबसे पहला जो गाइडेंस दे रही है आप लोगों के लिए वो है टू ब्रिंग बैक योर एनर्जी टू द प्रेजेंट। ब्रीथ डीपली यहाँ पे बोला जा रहा है। ब्रेथ वर्क यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओम शब्द जो है उसकी चैंटिंग। थैंक यू। क्या मैसेज है? वाओ, यू आर यूनिक, बी ब्रेव, a little crazy, but be yourself. Leave your usual social circles behind. Seek out true companions. Number 9. और यहाँ पर हमारे पास है नंबर 34. ओके, सो व्यूअर्स, और देखिए बॉटम कार्ड एनर्जी क्या है। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। वाओ, ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पे आई गेस सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए वो ये है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ एनकरेजमेंट दे रही है स्पिरिट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ लोग कंपेयर कर रहे हो सकते हैं खुद को और दूसरों को, और यहाँ पे स्पिरिट आपको बार बार याद दिलाना चाहती है कि यू आर यूनिक एंड यू आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इसे आप देखकर क्या कहेंगे? कितनी ब्यूटिफुल है ये, कितनी प्रिटी है। और यही स्पिरिट आपको बताना चाह रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप फेमिनिन एनर्जी हो। मैं ब्यूटी हर एक एस्पेक्ट, हर एक रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, इनसाइड आउट। सॉरी। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोलना चाह रही है कि आप थोड़े डिफरेंट हैं व्यूअर्स। ओके, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और उस यूनिकनेस को यहाँ पर एक ट्रेजर और गिफ्ट मानिए अपना। हो सकता है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना मिले, फैमिली में शायद एक्सेप्टेंस ना मिले, स्वीकारा ना जाए, या अगर स्वीकारा जाता भी है तो डिफरेंटली देखा जाए। पर इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर है स्पिरिट आपको बोलना चाह रही है लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। यहाँ पे जो लोग आपके यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें व्यूअर्स, उनके साथ समय गुजारने की कोशिश कीजिए। जो आपके यूनिकनेस को एक गिफ्ट की तरह देखें, जो आपके यूनिकनेस को ऐसा माने कि आप लिटरली बहुत ब्रेव हैं एंड यू आर क्रेजी,
और ये क्रेजी वो नहीं है जैसे हम पागल बोलते हैं, इट्स जस्ट कि ये यूनिकनेस जहाँ पर हम, हो सकता है लिमिटेशंस जो सोसाइटी ने हमारे लिए खड़ी की हो, या हमारे खुद के लव्ड वंस ने खड़ी की हो, या हमारे खुद के दिमाग ने खड़ी की हो, उन लिमिटेशंस को पार करने का जज्बा है आप में, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, और आपकी लाइफ हो सकता है दूसरों के साथ रिजेंबल ना करें। तो अगर आप बार बार यहाँ पर कंपेयर करते रहते हैं कि है ना दूसरों के पास ऐसा है, इसकी तो फैमिली अच्छी है, इसके साथ तो लव्ड वंस हैं, या इसे तो बहुत रिकग्निशन मिल रही है, इट्स ओके, यू आर डिफरेंट व्यूअर। अपनी सोल जर्नी को रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि वो यूनिकनेस आपका गिफ्ट है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है, आगे जाके आपको समझ आएगा कि ओ माय गॉड, ये यूनिकनेस तो मेरे लिए एक ट्रेजर है, और इसी यूनिकनेस को आपको ट्रेजर की तरह देखना है, प्रिजर्व करना है और नर्चर करना है। जैसे समझिए, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके खाने का स्टाइल डिफरेंट है, एक बहुत सिंपल, आप हाथों से खाते हैं, लोग स्पून से खाते हैं, ओके। हो सकता है जिनके साथ आप बैठे हैं वो स्पून से खा रहे हैं और आपको लग रहा हो यार मुझे तो हाथों से खाने का मन है, और यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है लेट देम जज। अगर आप हाथ से भी खाते हैं ना, हाथ लगाकर भी खाते हैं, जो आपके रियल सर्कल्स में होंगे ना, वो हो सकता है आपको और भी एनकरेज करे कि हाँ यार जैसे खाना है खाओ। जो आपके रियल फ्रेंड्स या फिर लव्ड वंस है ना, वो एनकरेजमेंट देंगे आपको, वो आपकी यूनिकनेस को समझेंगे, यू आर डिफरेंट। और हो सकता है कई लोग स्पून हटाकर खुद ही हाथ से खाने लगे। तो यहाँ पे स्पिरिट एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही है, लेकिन हाँ आपकी यूनिकनेस को यहाँ पे सेलिब्रेट करने बोल रही है, क्योंकि बहुत जल्द आप रियलाइज करने वाले हैं व्यूअर्स कि यू हैव योर ओन ट्राइब। आपका खुद का एक अलग ट्राइब है और एक अलग ग्रुप है, और आप बहुत जल्द रियलाइज करेंगे कि आपकी जो यूनिकनेस है वो सेलिब्रेट करने के लिए है, उसे छिपा कर रखने के लिए नहीं है, वो सबको दिखाने के लिए है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ट्राइब है जो आपके लिए बनी हो व्यूअर्स, जो आपको देखकर मोटिवेट हो, जो आपको देखकर एनकरेज हो। और उस ग्रुप में हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो खाना खा रहे थे, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो जिनको हाथों से खाने का मन था, और जब आपने इनिशिएट किया तो बोला कि अच्छा यार मैं भी करता हूँ। वो वाली चीज़ यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं। तो जब आप फॉलो करेंगे ना तो लोग भी फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा भी बताया जा रहा है यहाँ पे व्यूअर्स कि आप एक लीडर के तौर पे भी आगे देखे जाएंगे, और किसी भी एरिया में हो सकता है, ये आपके करियर या पर्सनल लाइफ में हो सकता है। बहुत लोग आपको देखकर मोटिवेट हों, आपसे सीखें, और स्पिरिट इसीलिए आपको इन एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तभी दूसरों को सिखा पाएंगे। आपको हो सकता है बोलकर भी ना सिखाना हो, बस देखकर ही लोग सीख जाएं आपके एक्सपीरियंसेस द्वारा। कई बार रीडिंग से, देखने से, व्यू करने से ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ सीख जाएं, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब एक्सपीरियंस हमें सिखाती है, तो वो एक अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लाती है, एक अलग लेवल पे मैसेजेस लाती है, इंफॉर्मेशन लाती है, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता भी नहीं चलता हम कैसे ग्रो कर गए उसके थ्रू, उन एक्सपीरियंसेस के द्वारा। तो स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है आप लोगों को व्यूअर्स कि सेलिब्रेट योर यूनिकनेस एंड बी अ लिटिल क्रेजी। कोई नहीं कर रहा, आप कर लीजिए, इट्स ओके। आपको फॉलो नहीं करना है, लोग आपको फॉलो करेंगे। वाओ, ओके, लेट अस सी मोर। टैरो के थ्रू देखते हैं व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड। थैंक यू। क्या इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं स्पिरिट? थैंक यू सो मच। वाओ,
Tower. Oh, wow. Wow. Okay. क्या इंफॉर्मेशन है? World. Oh my God. Chariot. तीनों मेजर आर्काना कार्ड्स. Oh my God. Who are you, viewers? Three of Pentacles and Nine of Swords. Hangman की एनर्जी है. Interesting. That is why ये कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ है आप लोगों की, व्यूअर्स. आप ब्यूटिफुली ग्रो कर रहे हैं व्यूअर्स, बहुत ब्यूटिफुली ग्रो कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ शिफ्ट हुआ होगा, कुछ चेंजेस आए होंगे, बदलाव आए होंगे आप में, जिसे लेकर आप थोड़ा सा परेशान होंगे, या आपके लाइफ में यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आया है जिसे लेकर आप थोड़ा नहीं, काफ़ी परेशान रहे हैं, जो आपको थोड़ा नाइटमेयर्स भी रहे हैं. ये टावर कुछ भी हो सकता है, कोई फियरफुल इवेंट होना लाइफ में, क्योंकि टावर थोड़ी सी डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जहाँ पे शॉक में हम चले जाते हैं कभी कभी. कुछ फाउंडेशंस का हिलना, जिस चीज़ पे हम बिलीव करते थे वो नहीं होकर कुछ और होना. तो ऐसे मोमेंट से आप गुजरे हैं. एंड विद द वर्ल्ड हियर, यहाँ पे ब्यूटिफुली कंप्लीशन मिला है व्यूअर्स उस चैप्टर को. वर्ल्ड इज अ ह्यूज कार्ड इन टैरो. मतलब ये लास्ट कार्ड है, वो भी मेजर आर्काना का. मतलब इससे आपने जो लेसन सीखे हैं वो आप कभी भूलेंगे नहीं. वो लेसन्स है वो. और वो जो उस टावर मोमेंट में ने जो आपको बनाया है, वो इट्स लाइक समवन डिफरेंट. आप खुद को यहाँ पे देख रहे होंगे व्यूअर्स. हो सकता है कुछ लोग मिरर में देखकर भी ऐसा लग रहा है कि कोई बोल रहा है कि मैं कितना डिफरेंट हो गया हूँ, चीज़ें कितनी बदल गई है मेरे भीतर, चीज़ें शिफ्ट हुई हैं मेरे भीतर, और मैं ब्रेव बन रहा हूँ, और मैं अपनी ट्रूथ से अलाइन कर रहा हूँ. जो मेरे साथ रेजोनेट नहीं करती, इट्स ओके, लेट देम गो. ये लोग हो गए, चीज़ें हो गई, सिचुएशंस हो गई, आपको अब मैटर नहीं करेगा व्यूअर. तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहे हैं, आप में इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ गई है कि अब परेशानी वो एंड होगी. इन द सेंस, आप में इतनी ग्रोथ आई है कि उस सिचुएशन के द्वारा आपने इतना कुछ सीख लिया है कि वो लेसन कंप्लीट हो गई है. कंप्लीशन, क्लोजर मिल गया है उस लेसन को, जिस वजह से आप अभी बहुत सारी चीज़ों से डिटैच्ड भी फील कर रहे होंगे. जो हो सकता है आपको परेशान करता था, वो आपको अब ना करे. और यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि इट इज़ ओके. कभी कभी ना हमें आदत हो जाती है स्ट्रगल्स में जीने की या परेशानी में जीने की, सोचते रहने की, कि जब कुछ नहीं होता ना सोचने को, तो हमें लगता है कि अरे कुछ तो सोचना ही है. क्योंकि दिमाग को लगता है ऐसे खालीपन. और यहाँ पर आपका दिमाग कहीं ना कहीं ओल्ड लाइफ और न्यू लाइफ को लेकर कश्मकश में है. और स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है डोंट वरी. आपने एक चैप्टर को क्लोज किया है, स्पिरिचुअल क्लोजर मिला है उसे, उसके थ्रू आपने लेसन्स गेन किया है. और टू माइंड्स में आप इसलिए भी होंगे क्योंकि आपका पुराना सेल्फ आपको कहीं ना कहीं कॉल करता हो. आपको लगता हो कि यार पहले ही नहीं अच्छा था मैं, या पहले ही ऐसा नहीं था. लेकिन यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि नहीं, वो लेसन, वो इवेंट के थ्रू आपको गुजरना था, ताकि आप उनके थ्रू जो लेसन्स हैं, उनके थ्रू जो ग्रोथ है, वो रिसीव करें. और अब आप जो बने हैं व्यूअर्स, इसे कहीं ना कहीं प्रिजर्व कीजिए. ओके, मुझे ना पहले वाला मैसेज याद दिला रहे हैं. आपको याद है शफलिंग करने के पहले मैंने एक मैसेज दिया था कि फाइंड योर सेंटर.
यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि उसे ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए। ये जो नए आप बन रहे हैं ना, उसे ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसे फील कीजिए। समझिए, आप बहुत ब्रेव बन रहे हैं, आप में करेज आ रहा है, आप में हिम्मत आ रही है। अब आप उन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं हो जो पहले बहुत परेशान रहते थे। तो स्पिरिट बोल रही है कि यहाँ पर अब क्या करना है आप लोगों को कि ये जो एनर्जी है आपकी ब्रेव वाली, करेज वाली, उसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्राउंड करना है। मतलब उसे आप बार बार बोल कर, बार बार अपने थ्रोट चक्रा द्वारा बार बार बोल कर उस एनर्जी को जिसमें जो आप बन रहे हैं उसको अपने अंदर ढालिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है हमारी जो लाइट बॉडी होती है ना व्यूअर्स, लाइट बॉडी कई एक्टिवेशंस रिसीव करके बहुत जल्दी रीजनरेट करती है, बहुत जल्दी चीज़ों को शेड करती है, इसीलिए वो लाइट बॉडी से हम बोलते हैं, बहुत जल्दी होता है। लेकिन फिजिकल बॉडी में ना टाइम लगता है वो शिफ्ट को लेने के लिए। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि आपकी जो लाइट बॉडी है ना वो रिसीव कर चुकी है ये चेंज, इसीलिए इतने कश्मकश में हैं आप, इधर उधर दिमाग कभी यहाँ जा रहा है पहले वाले सेल्फ में, कभी न्यू सेल्फ में, क्योंकि एक्चुअली लाइट बॉडी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है और वो शेड कर चुकी है बहुत सारी चीज़ें पहले की, ये टावर, ये इवेंट्स, ये सिचुएशंस। और स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है कि डोंट बी अफ्रेड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ये मत डरिए कि मैं आगे जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अननोन होंगी ना, क्योंकि हम नए सेल्फ में आ रहे हैं, हम अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया, हम अपनी ट्रूथ में आ रहे हैं जो पहले नहीं हो पाया हमसे। लेकिन अब जब आते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है कि आगे अननोन में कैसे जाएं। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड आकर स्पिरिट ने लिटरली दिखा दिया है क्योंकि यहाँ पर ईगल है, मतलब इस वाले डेक में, और ईगल एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए भी बोलती है, इजंट इट। ईगल कितने ऊपर, 10,000 फीट आई गेस ऊपर फ्लाई करती है, एंड जस्ट इमेजिन वहाँ से उसको वो प्रे को देख लेती है, अपने जो शिकार है ना, ऊपर से ही 10,000 फीट ऊपर से देख लेती है कि शिकार यहाँ है, और वहाँ पर सीधा सीधा नज़रें गड़ाए हुए पहुँच जाती है वहाँ तक और उसे उठा भी ले जाती है। ऐसा मतलब बोलते नहीं है कि ऐसा निशाना होता है उसका, ऐसा फोकस होता है उसका। तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका इससे स्पिरिचुअली एडवांस किया है। अब आप लिटरली डिटैच होकर उन सिचुएशंस को देखकर सीख रहे हैं और उन सिचुएशन से लेसन्स ले रहे हैं। और अब अपना फोकस लगाइए नॉर्थ नोड पे, ऐसा बोला जा रहा है इन द सेंस फ्यूचर, कि अब मैं ये लेसन्स लेकर आगे बढ़ रहा हूं, अब मैंने नए सेल्फ में को ग्राउंड कर रहा हूं इस धरती पर। तो अफर्मेशंस बोलिए व्यूअर्स, जो भी नया सेल्फ है ना आपका, चाहे वो करेज हो, मतलब समझिए आई एम ब्रेव, जो भी आपको लग रहा है कि आपने पहले नहीं था और अभी आया है, स्पिरिट बोल रही है उसे अफर्म कीजिए बार 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 बार, क्योंकि वो ग्राउंड हो रही है वो एनर्जी। वेरी ब्यूटिफुल। सो इट इज़ ओके अगर आप इधर उधर जा रहे हैं ना, फिजिकल बॉडी है ना, थोड़ा टाइम लेती है शिफ्ट को लेने में। Amazing. Very, very beautiful, viewers. Very beautiful cards. You have completed a lesson. Amazing. Okay, अब कौन से cards लें? Let us take these. Okay, viewers को और क्या बताना चाहती है Spirit? Thank you. Viewers को और क्या बताना चाह रही है Spirit? क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है?
आपके यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रुप चेंज हो सकता है व्यूअर्स। आपका यहाँ पे हो सकता है आप दूसरों के साथ उतना अलाइन ना करें, और अभी आपको समझ आए कि मैं काफ़ी लोगों से रेजोनेट नहीं कर पा रहा, मैं काफ़ी लोगों के साथ मतलब टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा जो मैं पहले करता था। इट्स ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एज़ कंपेयर टू अदर्स आपने बहुत जल्दी ग्रोथ आ गई है, जिस वजह से अभी हो सकता है लोग अभी वो ग्रोथ ले ही रहे हों, लेकिन आपने पहले ले लिया है और इसलिए आपको वो आपको लग रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है मेरे भीतर या मेरे रिलेशनशिप्स में भी। इट्स ओके, गो विथ इट, गो विथ द फ्लो। जिनको साथ आना होगा दे विल कैच यू। लेट अस सी और व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट। थैंक यू। ओके, हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी विथ नंबर 9। वाओ, एंड वी हैव कम्युनिकेशन नंबर 21। मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पे थ्रोट चक्रा आया मतलब अभी इसके पहले। आई एम सॉरी अगर बाहर आपको कुछ नॉइजेस सुनाई दे रही हैं तो। बॉटम कार्ड है डिवाइन विजडम की, ये भी हम लेंगे, इसे यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना, मैंने जैसे बोला ना कि गो विद द फ्लो। यस, फ्लो के साथ जाइए, चलते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं व्यूअर्स, कोई डांस फॉर्म सीख सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे फिजिकल बॉडी में ये एनर्जीज ग्राउंड होने को मांग रही है, जो चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से अगर आप कोई एक्सरसाइज करें, वॉक, जॉग या लिटरली योगा, एक्सरसाइजिंग, डांसिंग, मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, वो शिफ्ट बहुत अच्छे से आपके भीतर आप इम्बाइब करेंगे, आप लेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों को ना अचानक से लग रहा हो कि मैं डांस करने लगूं। ये आपका इंट्यूटिव सेल्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपकी जो बॉडी है ना आपको डायरेक्ट कर रही है, आपका इंट्यूशन आपको डायरेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको लगे ना कि कुछ मन कर रहा है मेरा डांस करने का अभी, या कुछ मूवमेंट करने का, एक्सरसाइज करने का, कूदने का, गो फॉर इट, क्योंकि वो आपका इंट्यूटिव सेल्फ है जो ये मैसेज दे रहा है, ताकि बॉडी में वो एनर्जीज और भी आप ले सकें अच्छे से। फ्लेक्सिबल होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। तो किसी भी चीज़ को ना रिजिड वे में नहीं देखिएगा कि मैं पहले ऐसे करता था। अब जैसे कभी कभी ना हमें इतनी आदत हो जाती है, अगर आप देखेंगे सोने के केस में भी हम एक साइड ऑफ बेड को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, वो हमारा कंफर्ट स्पेस बन जाता है, और हमें लगता है कि हम ऐसे ही करेंगे। टावर तभी तो आता है जब हम सीखते नहीं हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, लेकिन जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे व्यूअर्स, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम चेंजेस को कैसे लाएंगे, कैसे अडाप्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्पिरिट बोल रही है कि अगर आपको कुछ मौका भी मिल रहा है टू जस्ट चेंज द पोजिशन, कि आप इस साइड ऑफ बेड पे सोते हैं, अब आपको लग रहा है कि इस साइड ट्राई करता हूँ, गो फॉर इट। सिंपल चीज़ों से शुरू कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और भी अगर आपको लग रहा है एक्सरसाइजिंग बहुत हो रहा है तो जस्ट स्ट्रेच कीजिए, अपने हैंड्स को, लेग्स को स्ट्रेच कीजिए, मूव कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ताकि एनर्जीज को और भी स्पेस मिले आपकी बॉडी में, और जो स्टक एनर्जीज है वो निकलें उन बॉडी में से, क्योंकि नई एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन क्या है, कुछ एनर्जीज पहले से हैं बॉडी में और वो रिलीज होंगी, तभी तो वो नई एनर्जीज
आपको स्पेस मिलेगा ना आने के लिए, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं अपने स्पेस को भी, यानी कि रूम में स्पेस को थोड़ा सा क्लटर फ्री रखने की कोशिश कीजिए इस वक्त के दौरान। इम्पॉर्टेंट है, क्रिएट स्पेस। कम्युनिकेशन में मैंने आपको बोला था कि थ्रोट चक्रा को यूज़ कीजिए अफर्म करने के लिए और ग्राउंड करने के लिए इन एनर्जीज़ को, नई वाली। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से। ओके, तो कई इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के दूसरे को बिना बोले समझ जाना, दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या फील कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को ले लेना। ऐसा भी हो रहा होगा आपके साथ। बहुत लोग आपसे टेलीपैथिकली ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे। जैसे आपने किसी का ड्रीम देखा और नेक्स्ट डे उसकी कॉल आ गई और आपको लगा कि कल ही तो मैंने तुम्हारा ड्रीम देखा था। तो दैट मीन्स वो जो इंसान है वो आपको याद कर रहा था और आपके ड्रीम में वो आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि आप टेलीपैथिकली बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से। लोग इनफैक्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर ड्रीम्स में आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं लोगों द्वारा कि क्या बोल रहा है कोई आपसे ड्रीम में, वो नोट करने की कोशिश कीजिए। कोई अगर वर्ड ही दिख जाए, समझिए आपको ड्रीम में ही दिख रहा है कि आप टेक्स्ट कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, याद रखने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई शब्द था जो आपको याद रहा। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। वो आपको अपनी फीलिंग भी हो सकता है बताए ड्रीम में, और वो आपको ये भी बताए कि आपको किस तरह से पेश आना है उसके साथ। वाओ, मतलब ये डेप्थ कम्युनिकेशन है। मतलब स्पिरिट बोल रही है कि यहाँ पे आपको वो इंसान ये भी बताएगा कि आपको कैसे बिहेव करना है उसके साथ। ये उसका हायर सेल्फ हो सकता है जो ये बात करने की कोशिश कर रहा हो। आपको क्या करना है उसके लिए, क्या हेल्प मांग रहा है वो, या क्या चाह रहा है आपकी तरफ से, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ड्रीम में। इंटरेस्टिंग, वाओ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड को भी चैनल कर रहे हो सकते हैं इस वक्त। और मुझे ऐसा बताया जा रहा है ना इस बुक के थ्रू, एक नई चैप्टर की शुरुआत है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में भी एक चैप्टर एंड हुआ है और एक नया चैप्टर खुल रहा है। 12-12 पोर्टल है व्यूअर्स। न्यू मून है हमारे पास उस दिन। डोंट फॉरगेट अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, लिखना, खुद के साथ बोलना, अफर्म करना, सीड सो करना इस नए चैप्टर के लिए। स्पिरिट बोल रही है गो फॉर इट, वी आर विथ यू। स्पिरिट हैज योर बैक व्यूअर्स। स्पिरिट आपके साथ है और बोल रही है कि सीड सो कीजिए, वो आपके साथ है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली भी देख लेते हैं कुछ है जो हो रहा है व्यूअर्स के लाइफ में। बहुत सारी कम्युनिकेशन आपको अपने गाइड्स की तरफ से भी मिल रही है और आपको कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि बतलाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो हो सकता है आपके पर्पस से रिलेटेड हो। तो अगर आपको लगता है कि इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, ये चीज़ मुझे बहुत कॉल कर रही है, यस, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ कॉलिंग यू। हमारे पास 7 नंबर और 9 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। 9 अगेन एंडिंग
क्लोजर को बतलाता है। 7 इज वेरी स्पिरिचुअल नंबर। ओके, लेट अस सी क्या एस्ट्रोलॉजी या प्लैनेट्स बतलाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू। वाओ, हमारे पास है कायरॉन with heal 4th house home. Wow, and Aquarius collaborate. Okay, bottom card है Leo की with shine, 5th house. आपके कुछ होम रिलेटेड मैटर्स में हीलिंग चल रही है व्यूअर्स। 4th हाउस है जो कि होम की बात ही करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में भी बहुत हीलिंग चल रही है व्यूअर्स, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली मेंबर्स आपको ड्रीम के थ्रू आपके लव्ड वंस कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है कि थोड़ा सा नोट करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है और बोल रहा है कि मुझे इस फील्ड में मदद चाहिए, प्लीज़ उसकी मदद कीजिएगा। और अगर इस वक्त आता है कि कोई चाहता है आपकी कोलैबोरेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट, वो भी आप देख सकते हैं, मतलब वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो कोलैबोरेशन इस वक्त आपके लिए अच्छा होगा। एक्वेरियस की एनर्जी है हमारे पास, और यहाँ पर आपको ना एक मुझे ऐसा बतलाया जा रहा है कि आप इंटरडिपेंडेंस सीख रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस, अगर यहाँ पर आप को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स आपने बहुत देखी है फैमिली में, और आपके भी पार्टनर्स या जो भी आपके रिलेशनशिप्स में, आप इंटरडिपेंडेंट होना सीख रहे हैं व्यूअर्स। इंटरडिपेंडेंट मतलब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हैं, मतलब आप खुद पे भी डिपेंडेंट हैं और दूसरों पे भी, वैसे ही दूसरे भी खुद पे भी डिपेंडेंट हैं और आप पे भी। तो इट्स लाइक अ वेरी म्यूचुअल गिव एंड रिसीव वाले रिलेशनशिप्स में आप आ रहे हैं, और दूसरों से यही कोशिश भी कीजिएगा एस्टैब्लिश करने के लिए कि आपकी क्या बाउंड्रीज है। आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं किसी को कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं या ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इन चीज़ों को मैं ऑनर करता हूँ, ये रूल्स हैं, या जो भी आप बोलना चाहें। जिस भी कोलैबोरेशन में आप आ रहे हैं, अपने ट्रूथ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों से भी आप घुल मिल रहे हैं, काफ़ी हीलिंग चल रही है व्यूअर्स इस वक्त। लिटरली वुंडेड हीलर है यहाँ पे कायरॉन। यहाँ पे 5th हाउस की एनर्जी है जो कि इनर चाइल्ड की हीलिंग को भी बतला रही है। कुछ लोगों के अगर यहाँ पे बच्चे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बच्चे हील हो रहे हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम थी उन्हें किसी भी एरिया में, तो वो हीलिंग आपके पास अवेलेबल है यूनिवर्स के तरफ से। यूनिवर्सल एनर्जी आपको हेल्प करेगी प्रोवाइड करने में। आपकी फैमिली में अगर कोई अनहेल्दी है या फिर कोई बीमारी से जूझ रहा है, स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है कि हीलिंग के लिए प्रे कीजिए, आपको वो रिसीव होगी हीलिंग। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिट यहाँ पर आपको यूनिवर्स के साथ भी कोलैबोरेट करने के लिए बोल रही है व्यूअर्स। कोलैबोरेट विथ यूनिवर्सल एनर्जीज, मदद मांगिए यूनिवर्स से। कुछ लोग इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं विद दिस होम। लिटरली आपकी कुछ वुंडिंग्स चाइल्डहुड हो सकती है, या विथ होम यहाँ पर एंसेस्ट्रल वुंडिंग्स को भी हीलिंग मिल रही है। तो जिनके एंसेस्टर्स वुंडिंग रही हैं, आपको लगता है, प्लीज़ प्रे कीजिए। इस वक्त के दौरान वो प्रेयर रिसीव होगी और आपको वो हीलिंग और नर्चरिंग एनर्जी मिलेगी, आपको भी और आपकी फैमिली में भी।
तो जो भी इंसान आपको फैमिली में भी लगता है कि बहुत परेशान है या उसके बिहेवियर सही नहीं है या कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी में है या फिर कुछ ऐसी फिजिकल इलनेस है, फिजिकल इमोशनल किसी प्रकार का, प्रे कीजिए, स्पिरिट बोल रही है हीलिंग है अभी अवेलेबल आप लोगों के लिए और वो फ्लो करेगी आपके साथ और आपके पास। कुछ लोग अपने क्रिएटिव ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं। अगर आपको बहुत लगता था कि मेरी ये क्रिएटिव गिफ्ट है मेरे पास, लेकिन मैं इसे कैसे ऑनर करूं या किस तरह से यूज़ करूं, उसकी भी हीलिंग पॉसिबल है, उसके भी ब्लॉकेजेस अभी रिमूव होंगे व्यूअर्स, क्योंकि मैंने बोला ना ये कोई चैप्टर क्लोज हुई है। तो हीलिंग मांगिए व्यूअर्स। अगर कोई क्रिएटिव ब्लॉक्स हैं आपको लगता है कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जब सामने बोलना होता है या सामने लाना होता है मैं डर जाता हूँ या मैं वो फ्लो वाली एनर्जी में नहीं जा पाता, स्पिरिट हमें बोल रही है मदद मांगिए, कोलैबोरेट विथ योर स्पिरिट गाइड्स, मदद मांगिए यूनिवर्स से और लोगों से जो आपकी मदद कर सकते हैं इस फिजिकल दुनिया में इस दुनिया में, क्योंकि यस यू हैव अ ट्राइब व्यूअर्स, आपकी एक ट्राइब है। आप अगर मदद के लिए पुकारेंगे बहुत लोग आएंगे और आपको लगेगा अरे ये भी आया वैसा। तो आपके सपोर्टर्स, वेल विशर्स बहुत हैं, स्पिरिट बोल रही है यहाँ पे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ से सपोर्ट मिल गया, मदद मिल गई। और स्पिरिट रेम तो वैसे भी दे लव योर यूनिकनेस व्यूअर्स, वो आपकी यूनिकनेस से प्यार करते हैं। तो आप हेल्प मांगेंगे तो बहुत सारे स्पिरिट हेल्पर्स भी आपके पास आएंगे। अमेजिंग व्यूअर्स, यू आर इन अ ब्यूटिफुल एनर्जी और स्पिरिट अभी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। Celebrate your uniqueness. I'm sending you lots and lots of love, light, and wisdom. Thank you.